बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं? देखिए बेटा, आज हम लोग जो है वो क्लास 10th है, फिजिक्स, और उसका चैप्टर नंबर 13 है और लेक्चर नंबर 4 है। तो हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं आज? हम इलेक्ट्रिक फील्ड, हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड पर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? तो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या है कि ये एक रीजन होता है किसी भी पॉइंट चार्ज के अराउंड। ठीक है, सपोज मेरे पास अगर ये कोई चार्ज है, चार्ज क्यू, ठीक है। अब इसके गिर्द जो रीजन है, ये सारा जो इसके गिर्द रीजन है, जिस रीजन में वो किसी दूसरे, मतलब यहां पर भी अगर कोई चार्ज है या यहां पर कोई चार्ज है, तो वो रीजन जहां पर वो किसी दूसरे चार्ज पर या चार्जेस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो लगाता है, यानी यहां से जितने रीजन पर इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस पर अप्लाई कर सकता है, वो जो रीजन है वो इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। ये जरूरी नहीं है कि वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, इस रीजन से उसको रिपेल भी कर सकता है। यानी एक पॉइंट चार्ज जो है वो किसी दूसरे चार्ज या चार्जेस पर जिस एरिया तक, मतलब जिस तमाम रीजन तक उसका इफेक्ट या असर समझे मौजूद होता है, जिसकी मदद से उस पर वो दूसरे चार्जेस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई कर सकता है, लगा सकता है, वो सारा रीजन जो है वो इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। अब इसमें अगर हम लोग इस पॉइंट चार्जेस से, कोई बॉडी है, मतलब मैं उसको इससे जैसे जैसे दूर ले जाऊंगा, इसको अवे लेके जाता हूं, एक पॉइंट चार्ज को मैं इससे अवे लेके जाता हूं, तो क्या होगा कि उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो उसका असर होगा वो आहिस्ता आहिस्ता उसका इफेक्ट कम होता चला जाएगा। जैसे जैसे हम इसके करीब लेके आएंगे, सपोज ये पॉइंट चार्ज है, तो इसका असर जो है वो बढ़ता है। ठीक है, वो अगली बात है कि अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो वो असर इफेक्ट जो है उस रीजन में अट्रैक्शन का है। ठीक है, जैसे जैसे करीब लाएंगे अट्रैक्शन बढ़ेगी। अगर दोनों चार्जेस, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ठीक है, तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये जो इसका एरिया है, इसके अराउंड इर्द गिर्द जो सारा इलाका है, इसमें इसका जो असर होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो इस पर वो अप्लाई कर रहा है, वो जैसे जैसे आप इसके करीब लेके आएंगे, तो अगर अट्रैक्शन है तो अट्रैक्शन दोनों के दरमियान क्या होगी? बढ़ेगी। इसी तरह से अगर हम लोग इसको अवे ले जाते जाएंगे तो अट्रैक्शन क्या होती जाएगी? आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी। इसी तरह से अगर आप रिपल्शन भी ले लेते हैं, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो रिपल्शन भी जैसे जैसे आप करीब लाएंगे रिपल्शन उतनी ज्यादा होगी। जैसे जैसे आप इसको अवे ले जाते जाएंगे, दूर ले जाते जाएंगे, तो ये जो रिपल्शन है वो कम होती जाएगी। सादा लफ्जों में हमने बताना ये है इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या है, कि वो किसी भी पॉइंट चार्ज के अराउंड वो सारा एरिया होता है, वो सारा इलाका होता है कि जिसमें वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसी दूसरे चार्ज बॉडी के ऊपर लगाता है। ठीक है जी, या जहां तक कोई दूसरा चार्ज बॉडी उसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इफेक्ट को जो है वो फील कर सकता है, महसूस कर सकता है, वो सारा एरिया जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। ठीक है जी, तो इसको हम थोड़ा सा बुक से भी रीड कर लेते हैं। अब डेफिनेशन इसकी ये है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन अराउंड अ चार्ज इन विच इट एक्सर्ट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन एन अदर चार्जेस। ठीक है, जिसकी हमने अभी बात की कि इसके गिर्द वो सारा एरिया, सारा रीजन जिस पर वो किसी दूसरे चार्जेस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो एग्जर्ट कर सकता है या उसका इफेक्ट होता है, वो सारा रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, इफ अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट, कॉल इट अ टेस्ट चार्ज, हम कह सकते हैं इसको, यूनिट चार्ज होता है क्यू नॉट, बिल्कुल मामूली सा चार्ज, इज ब्रॉट नियर अ चार्ज क्यू, कॉल इट अ फील्ड चार्ज, प्लेस्ड इट इन स्पेस, द चार्ज क्यू नॉट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। यानी अगर हम इसके करीब कोई पॉइंट चार्ज लेके आते हैं, जैसे मैं अभी लेके इसके करीब लेके आते जाएंगे, यहां से हम ला रहे हैं सपोज इसको, जैसे जैसे हम इसके करीब ले जाते जाएंगे तो वो उसके ऊपर हमें कोई फोर्स एक्सर्ट होती हुई महसूस होती है।
ठीक है। तो वैल्यू ऑफ दिस फोर्स डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। ये इनके दरमियान, जैसे मैंने आपको बताया कि वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, जैसे जैसे डिस्टेंस कम होता जाएगा तो वो जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है इसके ऊपर, इसकी वजह से, इस पॉइंट चार्ज के ऊपर क्यू चार्ज की वजह से वो ज्यादा होगी। जैसे जैसे आप इसको अवे ले जाएंगे, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो वो कम होती जाएगी। तो वैल्यू ऑफ दिस फोर्स डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। इफ द चार्ज q is moved away from q, जैसे मैंने आपको बताया, this force would decrease till at a large distance the force would be practically reduced to zero। अगर आप इसको बहुत ज्यादा दूर ले जाती हैं, पॉइंट चार्ज ये था, पॉइंट चार्ज हम इसको दूर ले जाते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा दूर ले गए, यहाँ पे ले गए, तो हो सकता है कि यहाँ पर जो एरिया मैंने जैसे इसकी गिर्द आपको शो किया, यहाँ पर जितना करीब होगा वहां पर इसका इफेक्ट जो है वो ज्यादा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस पर अप्लाई करने का दूसरे चार्ज पर। लेकिन जैसे जैसे आप दूर चले जाते जाती हैं तो वो कम होता जाता है। तो कम होते होते यहाँ पर वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, उस पर कोई किसी किस्म की फोर्स जो है वो नहीं लग रही होगी। द चार्ज क्यू नॉट इज देन आउट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ चार्ज क्यू। तो फिर हम कह सकते हैं कि ये जो चार्ज क्यू नॉट है वो इस वक्त इसके इन्फ्लुएंस से, इसके इफेक्ट से, इसके असर से जो है वो बाहर चला गया है, इस पर अब कोई उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का असर नहीं हो रहा। The region of space surrounding the charge q in which it exerts a force on the charge q naught is known as electric field, जिसकी हम बात कर चुके हैं। अब द चार्ज q 10 इलेक्ट्रिक फील्ड आगे इसकी डेफिनेशन है। तो भाई ये डेफिनेशन के मुताबिक आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया कि क्यू नॉट के अराउंड वो सारा रीजन, वो सारा इलाका जहां तक, चाहे वो कम या ज्यादा, मतलब अगर मैं इसको देखें, शुरू में मैंने जरा करीब करीब लाइनें बनाई हैं, आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर उसकी जो इफेक्ट है, इन्फ्लुएंस ज्यादा है। आगे देखिए खुली हो जाएंगी और मतलब जैसे जैसे दूर होता जाएगा आप देखिए और कम, और दूर हो जाएगा और कम। इसी तरह से यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल लाइट, तो यहाँ जहां हम लास्ट पे पहुंचे यहाँ पर उस पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। तो यानी ये वो सारा रीजन इसके, इस क्यू चार्ज के कुर्बो जवार में, इसके अराउंड वो सारा इलाका, ठीक है, वो रीजन जहां तक उसका इफेक्ट फील हो रहा है, जहां पर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसी दूसरे चार्ज पर लगा सकता है, तो इसी को हम नाम देंगे, ये इसका क्या है, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? अब हम किसी, देखिए अभी जैसे मैंने अभी ये बनाया था क्यू चार्ज, इसके गिर्द मैंने आपको बताया कि ये वो सारा एरिया था। फिर से बना के बता देता हूँ, ये देखें यहाँ पर इसका जो है वो किसी दूसरे चार्ज पर, यहाँ पर कोई और चार्ज है बॉडी, उस पर इसका इफेक्ट होता है, इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है। अब किसी एक पॉइंट पर, यानी यहां अगर हम लेके आते हैं इस पॉइंट पर, इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट है, इन्फ्लुएंस है, या उसकी शिद्दत है, इंटेंसिटी है, वो कुछ और होगी। आप इसको अगर यहां ले आती हैं तो यहां पर डिफरेंट होगी, आप इसको यहां ले जाती हैं ये डिफरेंट होगी। मीन सादा लफ्जों में ये हम बात करेंगे कि द स्ट्रेंथ जो होती है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो हमें क्या समझ आई कि भाई जैसे जैसे हम लोग किसी भी पॉइंट चार्ज को, किसी भी पॉइंट चार्ज को जिस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो अप्लाई कर रहा है क्यू चार्ज, वो उसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया है उसके मुख्तलिफ एरियाज में जो है वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो डिफरेंट होगी। यहां पर कुछ और होगी, यहां पर कुछ और होगी, इस पॉइंट पर कुछ और होगी। तो फिर क्या समझ आई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की? ये स्ट्रेंथ होती है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की, कि उसके अंदर जितनी उसकी स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिक फील्ड की किसी एक पॉइंट चार्ज के ऊपर स्पेस के अंदर, हम उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी वो जो उसकी स्ट्रेंथ है या ताकत है वो डिफर तो करती है, लेकिन जितनी भी होती है किसी एक पॉइंट पर, यहां पर, यहां पर या यहां पर, किसी भी एक पॉइंट पर जो स्ट्रेंथ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, उसको हम नाम देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। या सादा लफ्जों में आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो क्यू चार्ज है इसका जो इन्फ्लुएंस है दूसरे पॉइंट चार्ज पर, किसी भी पॉइंट पर, यहां पर इसकी ताकत या स्ट्रेंथ कुछ और है, यहां पर उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की या रिपेल करने की जो स्ट्रेंथ है वो कुछ और है। तो किसी एक पॉइंट पर जो स्ट्रेंथ होगी, किसी एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो उस पर अप्लाई कर रहा है वो कितनी कर रहा है, पर यूनिट भी आप कह सकते हैं, यूनिट एरिया पर वो जो अप्लाई करता है उसको हम नाम देते हैं क्या, कि भाई वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। या इसको हम लोग इस तरह से अगर लिखें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ई से डिनोट करें, तो ये वो बेसिकली फोर्स है जो लगाता है किसके ऊपर यूनिट चार्ज क्यू के ऊपर, जिसको हमने
क्यू नॉट से डिनोट किया है, यानी ये हमारी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कि वो फोर्स है जो क्यू चार्ज लगाता है यूनिट चार्ज के ऊपर, जितनी फोर्स वो लगाता है यूनिट चार्ज के ऊपर किसी भी पॉइंट पर, किसी एक पॉइंट पर, वो उसकी इंटेंसिटी होगी। यहां पर जो इंटेंसिटी होगी वो डिफरेंट होगी, यानी यहां पर जो फोर्स लगा रहा है वो काफी ज्यादा होगी ना, करीब है, यहां पर यही फोर्स जो है वो कम हो जाएगी। यानी सादा लफ्जों में इलेक्ट्रिक फील्ड के दौरान किसी भी पॉइंट पर जो आपका पॉइंट चार्ज है उस पर जो हमारा चार्ज है, जो एग्जैक्टली जिसकी बात कर रहे हैं, वो कितनी फोर्स लगाता है, उसकी फोर्स की शिद्दत कितनी होती है, उसकी इंटेंसिटी कितनी होती है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है, जो उसकी स्ट्रेंथ होती है वही उसकी इंटेंसिटी कहलाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बात की समझ आ गई। इसी इक्वेशन से हम लोग बार बार फोर्स को फाइंड आउट करते हैं, तो फोर्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहां से इसी रिलेशन से हम फोर्स कैसे निकाल सकते हैं कि ई क्यू नॉट इज इक्वल टू फोर्स, यहां से हम इस रिलेशन से फोर्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं, या आप इसको सीधा करके भी लिख सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू ई क्यू नॉट। ये था हमारा टॉपिक नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसकी मैं डेफिनेशन आपके साथ शेयर कर देता हूं। द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन स्पेस, किसी भी एक पॉइंट के ऊपर, जैसे मैंने बताया कि जो स्ट्रेंथ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये सारा इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके गिर्द, लेकिन यहां पर इसकी क्या स्ट्रेंथ है, यहां इसकी क्या स्ट्रेंथ है, जो इसकी स्ट्रेंथ होगी वही इसकी क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इस पॉइंट पर जो स्ट्रेंथ है वो इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगी, जो इस पॉइंट पर स्ट्रेंथ है इस इलेक्ट्रिक फील्ड की, यानी स्ट्रेंथ सादा लफ्जों में समझ लें कि किसी दूसरे पॉइंट चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट या रिपेल करने की जो ताकत है उसके अंदर, किसी रीजन के अंदर जहां किसी भी एक पॉइंट पर वो कितनी है, वो जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाती है। द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन स्पेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। In order to find the value of electric intensity at a point in the field, the charge, positive charge Q, we place a test Q charge in test charge in Q naught, मतलब बहुत कम चार्ज इस पर होता है एट दैट पॉइंट। इफ एफ इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वुड बी गिवन, जैसे मैंने आपको बताया कि इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की दो डेफिनेशन, एक शुरू में हमने बात की, दूसरी ये भी हो सकती है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी फोर्स किस पर एक्ट कर रही है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर कितनी फोर्स एक्ट कर रही है, जितनी फोर्स यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर किसी एक पॉइंट पर एक्ट कर रही है, ठीक है, उसको हम नाम देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है जी। तो यानी द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, यानी किसी एक पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर भी, इस पॉइंट पर कितनी फोर्स एक्ट कर रही है, इस पॉइंट पर इस यूनिट चार्ज पर कितनी कर रही है, इस पॉइंट पर कितनी फोर्स एक्ट कर रही है, किसी एक पॉइंट पर जो फोर्स एक्ट कर रही होती है उसको उस पॉइंट की बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है जी। तो इसका यूनिट फिर क्या बनेगा, देखिए फोर्स का यूनिट क्या होता है, हमें पता है फोर्स का यूनिट जो है वो न्यूटन है। मैं यहां जरा नीट करके लिखता हूं, एफ बाई क्यू नॉट। अब देखें फोर्स का यूनिट न्यूटन है और क्यू का यूनिट होता है कूलम, तो हम इसका यूनिट फिर क्या लिख सकते हैं, इसका यूनिट बन जाएगा न्यूटन पर कूलम। तो यहां से हम इसका यूनिट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज न्यूटन पर कूलम इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू गिवन अरेंजमेंट ऑफ चार्ज इज नोन। At some point, the force on any particle with charge q placed at that point can be calculated by using the formula। जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ फोर्स फाइंड आउट करनी हो इसी फॉर्मूले की मदद से, तो हम फोर्स ई क्यू नॉट से फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी क्यू ई लिख दें या ई क्यू लिख दें, एक ही बात होगी। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बीइंग अ फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इट्स मीन कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो भी हमारी क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी। इस डायरेक्शन इज द सेम, और फोर्स जैसे जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रही है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो भी एक्ट करती है। ठीक है जी। इज द सेम एज दैट ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इफ द टेस्ट चार्ज इज फ्री टू मूव इट विल ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, यानी अगर ये मूव नहीं करता, ये यहीं पर फिक्स रहता है ये पॉजिटिव चार्ज, तो जो आपकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो इसी की डायरेक्शन की तरफ होगी, पॉजिटिव चार्ज। तो ये था हमारा भाई टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो इसके साथ हम लोग एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं भाई, उसकी भी मैं आपको डायग्रामेटिकली समझा देता हूँ, फिर हम रीडिंग कर लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड
देखिए मैंने अभी आपके सामने जैसे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज बनाया था, सपोज मैंने ये पॉजिटिव चार्ज बनाता हूँ, ठीक है। हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज ये है और एक पॉजिटिव चार्ज चले ये है। ये दोनों पॉजिटिव, अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो फिर क्या होगा, इन दोनों में अट्रैक्शन होगी या रिपल्शन होगी। यकीनन आप जानते हैं कि लाइक चार्ज के दरमियान रिपल्शन होती है, लेकिन इतना याद रखें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक लाइंस बनती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस, वो पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ निकलती हैं। यानी यहां से मैं अगर इसको बनाऊं तो वो इस तरह से बाहर की तरफ जाएंगी, यहां से निकलती हुई हमें दिखाई देंगी कि ये इस डायरेक्शन में जा रही है सारी, मतलब ये है। मतलब उनकी डायरेक्शन आप देख रहे हैं किस तरफ है, बाहर की तरफ। ये इलेक्ट्रिक लाइंस की डायरेक्शन होगी किससे, पॉजिटिव चार्ज से। ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है जी। इस पॉजिटिव चार्ज से भी जो आप लाइंस की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, बाहर की तरफ। यानी यहां पर भी हम जो लाइंस ड्रॉ करेंगे वो भी इसी तरह से आप देख सकते हैं कि उनकी डायरेक्शन क्या है, बाहर की तरफ है, ठीक है। और चूंकि दरमियान में अगर हम देखें तो इनके दरमियान में अगर हम यहां तक भी चले जाते हैं तो इनके दरमियान क्या है, वो ट्रैक्शन नहीं है, वो क्या हो रही है, रिपल्शन ही है, क्योंकि दोनों पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अगर इसी तरह से मैं अगर एक पॉजिटिव चार्ज ले लेता हूं और एक नेगेटिव चार्ज ले लेता हूं, ये थोड़ा सा नीचे बनाता हूं ताकि आपको बेहतर समझ आएगी, पॉजिटिव और ये नेगेटिव। देखें अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से इनके दरमियान अट्रैक्शन भी है। पॉजिटिव चार्ज की मैंने आपको बताई कि लाइंस किस तरफ हैं, बाहर की तरफ जाती हैं, ये इस तरह से, ये देखें, ये देखें। अब चूंकि नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगी, अट्रैक्शन भी होगी, ठीक है। मतलब यहां इस तरह से लाइंस भी लगेंगी, ये देखें, ये जा रही है। लेकिन जो नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ लाइन जा रही है। मतलब यहां से अगर आप लाइंस यहां से निकालेंगे तो वो क्या, कैसे शो करेंगे आप कि यहां से जो लाइन है उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, उसकी डायरेक्शन नेगेटिव की तरफ होगी। ये देखें कुछ इस तरह से, ये आपने समझनी है बात। यानी पॉजिटिव से जो आ रही हैं वो कहां जा रही हैं, नेगेटिव की तरफ, यानी डायरेक्शन नेगेटिव की तरफ होगी। यहां से भी अगर हम देखेंगे तो ये भी जो जा रही है वो कहां जा रही है, ये देखें, इसकी तरफ। इसी तरह से कहीं से भी आप देखेंगे, यानी डायरेक्शन जो है वो अगर आप देखेंगे नेगेटिव चार्ज की, वो कहां होगी, नेगेटिव चार्ज की जो फील्ड में लाइंस हैं, डायरेक्शन किस तरफ है, नेगेटिव की तरफ, और पॉजिटिव से अवे जा रही हैं बाहर की तरफ, और नेगेटिव की टुवर्ड्स। इस तरह से आपने ड्रॉ करना है। तो ये हो गया पॉजिटिव पॉजिटिव। और अगर आप नेगेटिव बनाते हैं, दोनों नेगेटिव होती हैं, देन क्या, कैसे बनेगी, कैसे लाइन ड्रॉ करेंगे, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ठीक है। आप लाइंस पहले ड्रॉ कर लें, फिर डायरेक्शन बाद में बना के समझाता हूँ। ये देखें, पहली बात तो ये है कि एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये भी दोनों दोनों चार्जेस सेम हैं, ये देखें। लेकिन डायरेक्शन कैसी होगी इनकी, इनकी डायरेक्शन टुवर्ड्स होगी नेगेटिव चार्ज, इस तरह से। यहां पर भी डायरेक्शन किस तरफ है, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। ये आपने अंडरस्टैंड करना है बातों को कि पॉजिटिव में डायरेक्शन किस तरफ होगी और नेगेटिव चार्ज होता है तो उस तरफ किस तरफ होगी। दरमियान में देखिए, इनके दरमियान क्या है, इनके दरमियान भी सादा लफ्जों में अगर आप देखें तो क्या होगी, रिपल्शन ही है, अट्रैक्शन नहीं है, दोनों सेम चार्जेस हैं। लेकिन जो आपको डायरेक्शन दिखाई दे रही है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस की, वो आपने देखा है कि नेगेटिव की तरफ है। पॉजिटिव की हमने बनाई थी तो पॉजिटिव से अवे जा रही है, ये देखिए। इसी तरह से अगर आप बात करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव की, तो पॉजिटिव से तो अवे जाती हैं, ये देखिए जा रही हैं, लेकिन टुवर्ड्स नेगेटिव यानी डायरेक्शन, और नेगेटिव की तरफ। इसी तरह से आप इसको अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपने लेनी है। अब थोड़ा सा मैं इसको आपके साथ रीड आउट कर देता हूँ इन्हीं सारी बातों को। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय ड्राइंग लाइन, जैसे मैंने आपके सामने ड्राइंग ड्रॉ की लाइन। दीज लाइंस आर नोन एज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ये जो लाइंस मैंने आपके सामने ड्रॉ की हैं, इन्हीं को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है जी। दीज लाइंस वर इंट्रोड्यूस, किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे, माइकल फैराडे ने। माइकल फैराडे ने इन लाइंस को इंट्रोड्यूस करवाया था, उसी साइंटिस्ट ने इनके बारे में। द फील्ड लाइंस, ये जो फील्ड लाइंस मैंने सारी ड्रॉ की हैं, ये यकीनन आप देख रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन रियल में ये नहीं होती, हकीकत में नहीं है।
ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए है। ये लाइंस इमेजिनरी हैं, सिर्फ हम इमेजिन करते हैं कि भाई जैसे मेरे पास अगर देखे ना दो, आप मैग्नेट ही घर में देख लेते हैं, मैग्नेट की अट्रैक्शन देख तो आप रहे हो, फील तो कर रहे होते हैं, क्या उसके गिर्द जो सारी फील्ड बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है जिसमें वो अट्रैक्ट कर रहा होता है या रिपेल कर रहा होता है, कभी आपने वो लाइंस देखी हैं? नेवर एवर। इसी तरह से यहाँ भी पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी चार्जेस हैं, उनकी जो असर है, इफेक्ट है, इंपैक्ट है, वो तो फील किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, वो अराउंड एरिया हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन हम देख नहीं सकते। लेकिन फिर भी उसने, माइकल फैराडे ने इसको समझाने की कोशिश की है कि भाई चाहे हम देख नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर इस एरिया में इस तरह से कुछ लाइंस की शक्ल में मूव करती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान, जो अट्रैक्शन है या रिपल्शन है, उसी को हम लोग सिर्फ, चूंकि सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, इसलिए हम इनको इमेजिनरी लाइंस का नाम देते हैं। तो द फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस अराउंड अ फील्ड चार्ज विद एन एरो हेड इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ये जो एरो हेड आपको नजर आ रहा है यहाँ पर ये सारे एरो हेड हैं। अब ये जो एरो हेड है, ये किस चीज को शो कर रहा है? ये डायरेक्शन शो कर रहा है कि भाई ये बाहर की तरफ जा रही हैं, अवे जा रही हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखें ये कहाँ जा रही हैं, ये टुवर्ड्स आ रही हैं, नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव की टुवर्ड्स हैं, उसकी तरफ आ रही है, यानी डायरेक्शन हमें बताती हैं ये जो एरो हेड्स हैं लाइंस के साथ। ठीक हो गया। द एरो हेड indicating the direction of force, the field lines are always directed from positive charge towards negative charge। हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फील्ड लाइन जो है आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे, यही बताया गया है हमें। ठीक है जी। द स्पेसिंग बिटवीन द फील्ड लाइंस शोज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये स्ट्रेंथ किसी फील्ड की कितनी होती है वो मैं जरा आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा खुद फिर से ड्रॉ करके। ड्रा करूंगा तो आपको बेहतर समझ आ जाएगी कि किस फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है। सपोज ये मैंने एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इसके गिर्द मैंने लाइंस ये देखें, ये इस तरह लगाई हैं, आप देखते जाइएगा जरा, ये देखें, सिर्फ थोड़े से एरिया में लगा देता हूं आपको सिर्फ समझाने के लिए, इतने से पर्टिकुलर एरिया में। एक मैंने ये और चार्ज है, इस पर भी मैंने लाइंस लगाई हैं, आपको नजर आ रहा है। इन लाइंस के दरमियान अगर हम डिस्टेंस देखें तो क्या है, बहुत कम है। जिन लाइंस के दरमियान डिस्टेंस कम होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो स्ट्रांग होगी। ठीक है, यहां पर देखिए इनके दरमियान डिस्टेंस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस के दरमियान डिस्टेंस या गैप जो है वो ज्यादा है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान जो स्ट्रेंथ होगी या उसकी इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, वीक होगी। ठीक हो गया। द स्पेसिंग बिटवीन द फील्ड लाइन शोज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उन्होंने सिर्फ इतना आपको बताया कि ये स्ट्रेंथ तो शो करते हैं, लेकिन जो स्ट्रेंथ है वो आपको कैसे पता चलेगा कि कब स्ट्रेंथ ज्यादा है कब कम है। स्ट्रांग कब होगी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस के दरमियान डिस्टेंस जो है वो कम होगा, बहुत कम। जितना कम होगा उतनी स्ट्रेंथ ज्यादा, उतनी स्ट्रांग होगी इंटेंसिटी, और जितना डिस्टेंस इनके दरमियान बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस के दरमियान, उतनी इनकी जो स्ट्रेंथ है वो वीक होती चली जाएगी। अंडरस्टैंड। अब इसके अलावा मजीद सिर्फ आपको वही बात जो शुरू में मैंने समझा दी है, एक पॉजिटिव चार्ज को दिखाया गया है और एक नेगेटिव चार्ज को दिखाया गया है, उसके गिर्द कि भाई आप अगर सारा इसका फील्ड शो करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आप लाइंस ड्रॉ करेंगे सारी, उनकी डायरेक्शन कहाँ होगी। चलें पहले लाइंस ड्रॉ कर लें। ये देखें, आप देख रहे हैं कि अभी डायरेक्शन एरोहेड बता रहे हैं कि अभी जा रही है, ठीक है। और नेगेटिव में देखें, यहां भी हम ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ये देखें जी, ये नेगेटिव चार्ज है, इसके गिर्द, इसकी टुवर्ड्स, ये आपने याद रखना है हमेशा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइंस में जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव की टुवर्ड्स होती है, उसकी तरफ आ रही हैं, और पॉजिटिव से अवे जा रही होती हैं, ये आपने याद रखना है। बस ये था भाई आज का हमारा टॉपिक, जिसमें आज हमने जो डिस्कस किया बेसिकली वो आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने डिस्कस किया, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग, बेटा ये टॉपिक जो हैं सारे, इसमें अंडरस्टैंडिंग ज्यादा है, लर्निंग को इतनी मुश्किल नहीं रह जाती। जब आप ये सारी चीजें अंडरस्टैंड कर लेते हैं, डायग्रामेटिकली खुद से इनको ड्रॉ करके समझ लेते हैं, तो फिर मुश्किल यकीनन नहीं रहेगी। तो इसकी यकीनन आप डायग्रामेटिकली प्रैक्टिस कीजिएगा, और उम्मीद करता हूं कि आप इसको अच्छे से कर सकेंगे प्रैक्टिस के बाद इंशाल्लाह। तो आज के लिए बेटा इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम।